सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसाहूणम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आज केवल ज्ञान कल्याणक हुआ है और केवल ज्ञान का स्वरूप समझाने का मन है। मैंने वैसे एक पीडीएफ तैयार की है, जिन विद्वानों को रुचि हो उन्हें वो मिल जाएगी आपको। मेरे नॉलेज में विविध ग्रंथों के आधार से करीब 61 बिंदु मिले हैं मुझे। 61 ज्ञान स्वभाव के, मैंने ज्ञान स्वभाव के ऊपर 1200 के लगभग सूत्र लिखे हैं, ढूंढ ढूंढ के जिन वाणी में से 1200 सूत्र है, उसमें से 61 सूत्र केवल ज्ञान की। पूरे पर्दे में दिखा भी सकता हूँ, 3-4 पेज हैं उसके भरे हुए लेकिन उतना अपन पढ़ा नहीं पाएंगे। और फिर कॉलेज जैसे यदि मैं एक एक पॉइंट पढ़ाऊँ तो वैसा संभव भी है, लेकिन अभी मैं नहीं समझता हूँ इतना उपयोग आपका लगेगा। तो मैं सरलीकरण के द्वारा ये उनका सार बताता हूँ आपको। केवल ज्ञान हुआ, कुछ अचंभा नहीं हुआ। केवल ज्ञान हुआ तो कोई अचंभा नहीं हुआ। अज्ञानियों को अचंभा लगता है केवल ज्ञान में। अज्ञानियों के लिए, असंयमियों के लिए संयम अचंभा लगता है। ये इतना सा बच्चा रात को पानी नहीं पीता, अज्ञानियों को अचंभा लगता है। ये तुम शादी नहीं करोगे, अज्ञानियों को अचंभा लगता है। महापुराण 24 तीर्थंकर भगवान का पुराण, उसमें कहा है चक्रवर्ती 96 रानियां छोड़ के चले गए तो कोई अचंभा नहीं है। अखंड चैतन्य के साम्राज्य के सामने 6 खंड छोड़ गए तो कछु नहीं छोड़ो। कहाँ छोड़ो? नहीं समझ में आए क्या कह रही? 6 खंड का राज तो कभी ना कभी जाना ही था। छोड़ के नहीं जाते तो वो छोड़ देता, दे छूट ही जाती। लेकिन अनंत काल का चैतन्य साम्राज्य, सिद्धालय का साम्राज्य प्राप्त किया, उसके सामने तो 6 खंड कछु नहीं है। 96,000 रानियां छोड़ी, कछु नहीं छोड़ा। आगे लिखा है बहुत अच्छा महापुराण में, बड़ी सुंदर पंक्ति है। उन्होंने छोड़ा तो ठीक ही है, दुख के कारण तो छोड़े, सुख का कारण थोड़ी छोड़ा क्या छोड़ा? संसार और संसार के कारणों को ही तो छोड़ा, दुख और दुख के कारणों को ही तो छोड़ा। सुख और सुख के कारणों को तो एक को भी नहीं छोड़ा। अपनी सुख संपदा लेकर, स्वरूप संपदा लेकर सिद्धालय में चले जाएंगे। ऐसे अच्छे अच्छे प्रकरण है महापुराण में। आहा प्रभु, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ वो अचंभा लगता है। अब लगेगा भैया, मैं सब बच्चों से एक बात कहता हूँ, सभी लोगों से ही कहता हूँ, सभी लोगों से,
इस पंचकल्याणक में आप अंगेज द फिलो तेरे हो, अंगेज द फिलो, परंपराओं के खिलाफ, चलती हुई ट्रेडिशन के खिलाफ, सही तेरे हो। क्योंकि जिस दिशा में सिद्ध भगवान तेरे हैं, हमारे तीर्थंकर तेरे हैं, उस दिशा में आपने पहली बार प्रयास किया है। अच्छे ही तेरे हो, सही तेरे हो, हमें काय बात का डर है? सही बात है, कोई भय नहीं है। लेकिन आगे भी आपको अंगेज द फिलो तैरोगे तो ही मोक्ष जाओगे। अंगेज द फिलो तैरोगे, क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है कुछ? दुनिया तो अभी वही कहेगी ऐसे खाओ पियो मजा करो मौज करो। अरे तुम कहाँ फंस गए? कई लोग जो मेरे से जुड़ जाते हैं उन्हें सारे लोग ये कहते हैं तुम कहाँ सुमत के चंगुल में फंस गए। कहाँ क्रियाकांड में फंस गए। मैं नहीं जानता उनकी सोच जो भी हो, किन्हीं की सोच क्या, दो चार लोगों की कोई गिनती नहीं होती। हमें पंडित साहब ने एक बात कही, बहुत सुंदर बात कही, दुनिया क्या कहती है ये कभी मत सोचना, ज्ञानी क्या कहते हैं ये सोचना। क्या कहा? अज्ञानियों की करोड़ों अज्ञानी मिलकर के भी प्रशंसा करे तो मत सोचना। सर्वज्ञानी, सर्वज्ञानी क्या सोचते होंगे? सर्वज्ञानी क्यों भाई? अज्ञानी ज्यादा हैं कि सर्वज्ञानी ज्यादा हैं? अज्ञानी ज्यादा हैं। सर्वज्ञानी तो क्या है? तीन काल के सिद्ध। तीन काल के सिद्ध हैं कितने से? अज्ञानियों की परवाह नहीं करना, उपसर्ग परिचय की चिंता नहीं करना। जब तक आपको समझ में नहीं जाए आगम सम्मत नहीं मानना। पंडित साहब ने मुझे 30-35 साल का जो मुझे सहयोग मिला उनका, उन्होंने मुझे कितनी ही सलाहें दी, कितनी ही, लेकिन हर सलाह के बाद एक लाइन कहते थे, सुमत तुम हमारी नहीं मानना, आगम सम्मत हो तो मान लेना। सबको याद होगी जो जो उनसे मिले होंगे। यदि आगम सम्मत लगती है, हम आगम से विरोध कहें तो मत मानना। हम तुम्हारे हित में कह रहे हैं, हम तुम्हारे हित में कह रहे हैं। मैं जानता हूं दुनिया का साथ देना सरल लगता है लोगों को, लेकिन बहुत कठिन है। और सर्वक का साथ देना दुनिया को कठिन लगता है, लेकिन बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। क्या है सर्वक? भगवान का स्वरूप, केवल ज्ञान का स्वरूप। मेरे पास जो पॉइंट्स हैं बहुत सारे, उसमें एक पॉइंट से मैं शुरू कर रहा हूं आपको, बहुत सुंदर पॉइंट है। सिद्ध भगवान समस्त परद्रव्य से भिन्न हो गए। क्या कहा मैंने? सिद्ध भगवान सर्वमस्त परद्रव्यों से भिन्न हो गए। इसने यह सिद्ध कर दिया कि आत्मा का स्वभाव सर्व परद्रव्यों से भिन्न है। क्या कह गए हम? इसने ये सिद्ध कर दिया, इसने ये सिद्ध कर दिया कि सिद्ध भगवान सर्व परद्रव्यों से भिन्न है। इसका मतलब आत्मा का स्वभाव सर्व द्रव्यों से भिन्न है। मैंने 2 बार इसलिए बोल दिया कि बहुत ज्यादा समझ में नहीं आई होगी आपको बात। यदि भिन्न स्वभाव नहीं हो तो मुक्ति में प्रकट कैसे हो? यदि दूध में घी नहीं होता तो प्रोसेस करने पर प्रकट कैसे होता? आ रहा समझ में आ रहा कुछ? खुश हो जाओ, सम्यक दर्शन का आधार मिल गया। मुझे परद्रव्यों से भिन्न होना नहीं है, मैं स्वभाव से भिन्न हूं। जल्दी जल्दी कह गए हम, मुझे परद्रव्य से मुक्त होना नहीं है, द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म से मुक्त होना नहीं है। मैं मुक्त स्वभाव ही हूं। आपने नाम सुना होगा मुक्त स्वभाव। मैं मुक्त स्वभाव हूं। ये बहुत छोटी बात नहीं कह रहा हूं। मुक्त होने की 100% संभावना इसीलिए है क्योंकि मैं मुक्त स्वभाव ही हूं। पुद्गल का स्वभाव जानते हो आप? पुद्गल का स्वभाव, पुद्गल में बंध स्वभाव है और मुक्ति की योग्यता है, और आत्मा के साथ उल्टा है। इसमें बंध की योग्यता है और मुक्ति का स्वभाव है। जल्दी बोल गए, क्या बोला? पुद्गल
पुद्गल और जीव का स्वभाव विरुद्ध है। इसमें बंध की योग्यता है, तो मुक्ति भी करोगे तो फिर बन जाएगा जी। ये मुक्त नहीं रह पाएगा, पुद्गल मुक्त नहीं रह पाएगा। इसे एक एक परमाणु कर दोगे ना तो फिर स्कंद बन जाएगा। लेकिन आत्मा का स्वभाव मुक्त है, बंध की योग्यता है। पॉइंट पकड़ना जरा, बंध की योग्यता है। ध्यान से सुनना सभी लोग, मुक्ति की योग्यता नहीं है, मुक्ति का स्वभाव है। मैं कुछ कह रहा हूं, समझ में आई बेटे? क्यों मुक्ति की योग्यता कह दो तो क्या दिक्कत है? बोलेगा कोई? बोलो। मुक्ति की योग्यता हो तो क्या हो जाएगा कि फिर कोई जीव अभव्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। फिर अभव्य कैसे कहोगे यदि मुक्ति की योग्यता ही है सब में? तो यदि मुक्ति, बोलो अभव्य की परिभाषा बोलो। जिनमें रत्नत्रय की योग्यता नहीं होती, यही है ना अभव्य की परिभाषा। क्या है? जिनमें रत्नत्रय की योग्यता नहीं होती। आहा, धन्य हो गए हम तो, हम पुद्गल जैसे स्वभाव वाले नहीं हैं, हम बंद स्वभावी नहीं है। आहा, आनंद आ गया, आनंद आ गया। बंद की योग्यता तो होने दे, नाचो। बंद की योग्यता हो तो होने दे, मैं तो मुक्त स्वभाव हूं। अभी तुम्हें काय की चिंता हो रही थी? बोलो इतनी देर से हमें बंदे, हम बंदे, हम बंदे, हम बंदे। चुप। बंदे हैं, बंदे की योग्यता हो सकती है, लेकिन मुक्ति का स्वभाव है, मुक्ति का स्वभाव है। भगवान से हमें मालूम पड़ गया। मैं ज्यादा आपको वो नहीं बनाई भगवान की दिव्य ध्वनि में क्या खिरा होगा। मैं तो कहता हूं यही खिरा होगा, ये भी खिरा होगा ना, ये भी तो खिरा ही होगा। वस्तु स्वरूप ही तो खिरा होगा, द्रव्यगुण पर्याय की स्वतंत्रता ही तो खिरी होगी। अरे हर आत्मा परमात्मा। मैं एक बात कहता हूं, सम्यक दर्शन चाहिए तो तैयार रहियो, तैयार रहियो। व्यवहार से कह रहे, डरो मत। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, हर चाय वाले का सीना चौड़ा हो गया। समझ गए? कैसी नहीं आई? हर रेलवे स्टेशन का चाय वाले का सीना चौड़ा हो गया। आज पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया, हमारा सीना चौड़ा हो गया। अरे जब वे ही हैं, जब वे ही हैं, निगोद में हम संगे रहे, आलू पे संगे जन्मे, जी हमारी पत्नी बने, हम इनके पति बने, जी हमारी पत्नी बने, हम इनके, समझ लें दो ही साहब मैं भूल जाता हूँ, ये पति पत्नी ऐसा मैं भूल जाता। ये हमारे माता पिता बने, हम इनके बने, ऐसा सवाल। हाँ सब कुछ था, सब कुछ था। वो इन्हें भी केवल ज्ञान हो गया। और एक बार ये सप्तव्यास नहीं आते बहुत, जैसे अपने गांव को मोड़ा, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, तो बड़े लोग ऐसे कहते जो जो वही है, चड्डी पकड़े घूमता हूँ गली में। दुनिया को तो ऐसा ही लगता है ना, हमें भी आज ऐसा लग रहा है ये वही है जो हमारे साथ थे। एक भजन याद आ रहा है सबको, हम मेरे को तो याद आ रहा है, आपको भी याद आ रहा होगा। धन्ना लाल जी गाते थे एक भजन, बहुत प्यारा भजन गाते थे धन्ना लाल। हाँ याद आ गया। बेला अमृत भरा आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। ऐसा भजन गाते थे। ये साथी हैं, अनंत सिद्ध हमारे साथी हैं, वे जग गए और अपन आलसी बन रहा, व्यर्थ क्यों सो रहा। आगे की लाइन का अर्थ करना है, बन अभागा, 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 दुर्भाग नहीं। अभाग और दुर्भाग का अंतर हम नहीं समझते थे, तुम भी समझते हो कि नहीं समझते? क्या फर्क पड़ा अभाग्य और दुर्भाग्य में? तो पंडित साहब ने मुझे समझाया। एक बार मैं बहुत दुखी मन था, मेरा बहुत दुखी मन था, अपने विकारों से परेशान थे, तो हम कहे पंडित जी हमारा कितना दुर्भाग्य है। देवशास्त्र गुरु मिले, आप मिल गए, जिनवाणी समझ में आ गई, और इतना बढ़िया ब्रह्मचर्य ले रहे, और फिर भी हम परेशान हैं, बड़ा दुर्भाग्य है। पंडित साहब ने कहा दुर्भाग्य ये नहीं है कि तुम्हारा दुर्भाग्य है, तुम अपने सौभाग्य को नहीं समझते, ये दुर्भाग्य है।
हम तो कुछ नहीं समझे, अभी भी नहीं समझे, तुम तो कापा तो समझे कि नहीं समझे। फिर उन्होंने 1 घंटा प्रवचन किया। उन्होंने कहा दुर्भाग्य नाम की चीज आत्मा की किस्मत में नहीं लिखी। 1 घंटे का प्रवचन है, 1 घंटे का प्रवचन। दुर्भाग्य नाम की चीज आत्मा की किस्मत में ही नहीं लिखी। तुम आत्मा नहीं जानते, ये दुर्भाग्य है। ये अभाग, दुर्भाग्य भी नहीं कहते वो, अभाग्य कहते। पंडित साहब दुर्भाग्य नहीं कहते, मैं 2 बार गलत बोल गया। वे कहते बेटा हाथ में भोजन रखा हो तुम खा नहीं पा रहे, ये अभाग्य है। दुर्भाग्य में तो मिलता ही नहीं है। दुर्भाग्य उनका है जिन्हें देश शास्त्र गुरु नहीं मिली। दुर्भाग्य उनका है जिन्हें पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी नहीं मिली। दुर्भाग्य उनका है जिनको आत्मा की इतनी मंद कसाई नहीं थी कि जिन वाणी सुन लेते। दुर्भाग्य तो उनका है। तुम तो भगवान होते हुए भी अपने को भगवान नहीं जानते, तुम अभागे हो। दुर्भाग्य अभाग का अंतर समझ में आ गया वो थोड़ा बहुत? अब अभागे हो। सब भगवान कंद हैं, आनंद कंद हैं, मूर्ति हैं, आनंद मूर्ति है। सिद्धालय उछल रहा है तुम्हारे में से, ज्ञानानंद झड़ रहा है तुम में से, और तुम देख नहीं हो। इतनी सी गड़बड़, देख नहीं रहे बस। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सभी को सदा ही, क्या क्या लिखा है, गलत तो नहीं बोल रहे? सभी को, सभी को सदा ही सहज आहा स्वयं। क्या गजब है, अनुभव में आ रहा है, मान नहीं रहे। इतनी सी बात है। युगल जी बाबू जी ने एक बार दृष्टांत दिया था, बहुत लंबा करके, मैं उतना लंबा तो नहीं दूंगा। उन्होंने दृष्टांत दिया था। एक दिन राजेंद्र कुमार जी ने उसे रिपीट किया था वहाँ प्रवचन में। एक दिन कहा था जब अभी सिविल लगा था, युगल जी बाबू जी का दृष्टांत, एक आदमी ने नींद में हत्या कर दी। काय में हत्या कर दी? नींद में। और अब वो गिल्टी कॉन्शियस में चला गया बेचारा। मैंने कितना पाप किया होगा, सपने में मार डाला, कितना पाप किया होगा। जेल में पहुंच गया वो, मन पुलिस वालों के पास, हमने हत्या कर दी, हत्या कर दी। ऐसे लंबी चौड़ी रामायण बहुत लंबा सुनाया उन्होंने, मैं तो शॉर्ट कर देता हूँ। तो आखिरकार मुकदमा चला, मुकदमा चला तो वकील किया गया बचाने के लिए। तो वकील ने पूरी समझा, अब मामला तो उलझ ही चुका था इसका भर भरा के। इसने तो कह रखा था नहीं मैंने हत्या करी है। तो वो केस लंबा चौड़ा हो गया, वकील बनाया। वकील ने उनको समझाया कि तुम देखो ऐसे ऐसे बोलना बोलना। अब वो जज के सामने फिर उल्टा उल्टा बोल रहा है। तो जज ने पूछा कैसे मारा, तो उसने सब बताया। मैं घर से निकला, एक बंदूक लेके, एक चक्कू लेके, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, खिड़की पे चढ़ गया, फिर ऐसे मार दिया और मर गया चढ़ के। अब वो वकील कह रहा, वकील क्या कर रहे तुम, मरने हैं तुम्हें, क्या करने हैं? वो इशारा कर रहा बेचारा। जब पूरी रिपोर्ट हो गई, मतलब पूरे उसको हो गए, क्या कहलाते बयान, पूरे बयान ही हो गए जब पूरे ही। एक चंदवा ने वकील को देख ला इतनी देर में, वकील को देखा तो वो समझिए सारा। तो फिर जज ने अंतिम बार पूछा, फिर आगे क्या हुआ? नींद खुल गई। बाबूजी ने इतने उससे किया था, कम से 15-20 मिनट का एग्जाम्पल दिया था लंबा चौड़ा करके वहाँ थुवन जी में। और ये समझो उस समय पब्लिक सबने पिक्चर तो ऐसी बना दी थी बाबूजी ने कि एकदम जैसे ही कहा कि इतने में नींद खुल गई तो सारी पब्लिक ऐसे उछली। इसका नाम है सम्यक दर्शन। इसके नाम सम्यक दर्शन है। तू परमेश्वर है, तू भगवान है, तू गायक है, तू ध्रुव है। ये शब्द भी मत बोलो, सचमुच तेरे में कोई कमी नहीं, इतने में समझ लो बस। सपना, नींद टूट गई बस, ऐसी बात है, नींद टूट गई बस, भ्रम टूट गया। वस्तु में तो कुछ हुआ ही नहीं था और नहीं बस, वस्तु में तो कुछ हुआ नहीं, वस्तु में नहीं, मेरे में कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। यार क्या बढ़िया बढ़िया पॉइंट हैं, समझ में आ गया आप? तो बंद स्वभाव योग्यता है मेरे में, बंद के स्वभाव नहीं है। एक बार मुक्त होने के बाद फिर नहीं बंधेंगी। और पुद्गल का स्वभाव उल्टा है, मुक्त होने की योग्यता है और बंधन होने का। अब कुछ अंतर समझ में आ गया क्या कहा हमने? हाँ, धन्य है कि हम आत्मा है, हम पुद्गल नहीं है। हम एक बार छूटेंगे और फिर कभी बंधेंगे नहीं है।
तो फिर भव्य और अभव्य में अंतर क्या पड़ा? तो स्वामी जी ने खुलासा किया, बहुत अच्छा, दोनों में सर्वज्ञत्व शक्ति है। सर्वज्ञत्व शक्ति की व्यक्तता का नाम सर्वज्ञ है। सर्वज्ञत्व शक्ति की व्यक्तता का नाम सर्वज्ञ है। लेकिन सर्वज्ञत्व शक्ति की जिनमें योग्यता नहीं है, व्यक्तता की, सर्वज्ञत्व शक्ति की व्यक्तता की जिनमें योग्यता नहीं है, वे अभव्य हैं। ऐसी भव्य अभव्य की परिभाषा घटाई। अभव्य है, योग्यता, योग्यता की बात है। बात समझ में आ रही भैया? अब एक तीसरा पॉइंट ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। सर्वज्ञ भगवान में और हमारे में, केवल ज्ञान में और अल्पज्ञ में क्या अंतर है? सबको ही लग रहा है बहुत अंतर है। ध्यान से सुनना सभी लोग, बड़े बड़े प्यारे प्यारे उत्तर आए। मैंने जो 61 पॉइंट इकट्ठे किए हैं, बड़े सुंदर सुंदर उत्तर आए। तुम लोग विद्वान तो पढ़ना, इनको बहुत विचार करना, बड़े सुंदर सुंदर उत्तर हैं उसके। सर्वज्ञ में और अल्पज्ञ में क्या अंतर है? तो एक अंतर बताया, और फिर क्या लिखा है वो सुन लेना, मैं बाद में बताऊंगा आपको। कि सर्वज्ञ और अल्पज्ञ में, समझ गए ना, भगवान में और अपने में, सर्वज्ञ और अल्पज्ञ में जानने की क्वांटिटी का ही अंतर है, करने का अंतर नहीं है। कुछ कह गए, करने का अंतर नहीं है। कुछ समझ में नहीं आया होगा, जल्दी से बोल गए। हाँ, जानने की क्वांटिटी का अंतर है, समझ गए थोड़ा? हम छद्मा से थोड़ा जानते हैं और वे ज्यादा जानते हैं, ये अंतर तो है। लेकिन ये अंतर उस समय खत्म हो जाता है जब करने का अंतर नहीं है, अर्थात कर्ता वे भी नहीं है और कर्ता में भी। और इसीलिए सिद्ध के समान आत्मा का आनंद मैं अभी कर सकता हूं। केवली के समान, केवली के समान लिखा है, केवली के समान आनंद अभी कर सकता हूं। यदि आप 100 नंबर की गाथा पढ़ेंगे परमात्म प्रकाश जी में, तो वहां 4 समानता बताई केवल ज्ञानी और अल्पज्ञता में, सर्वज्ञ और अल्पज्ञ में 4 समानता कह रहा हूं, समानता। क्या कह रहा हूं? सर्वज्ञ और अल्पज्ञ में 4 समानता। मैं समझाता हूं, अभी समझ में नहीं आया हुआ, नए नए लोग बैठे, विद्वानी तो नहीं है सारे, तो सब बड़े भी हैं, तो बच्चे भी हैं, तो मैं सुनाता हूं। सर्वज्ञ और अल्पज्ञ में जानने का अंतर। जैसे एक दृष्टांत देखो, मान चलो आज आग लग गई, अब अपन ये याद करें कि आज सर्वज्ञ भगवान होते तो सर्वज्ञ भगवान क्या करते? आग बुझाते कि जानते? तो फिर उन्हें याद कर वो बेकार है, क्या भी बुझाते तो नहीं ना। समझ में आ रहा कुछ? हमें विकार हो गया। आज सर्वज्ञ होते तो क्या करते? जानते। और तुम क्या कर रहे हो? समझ में आ गया कुछ अंतर? आहा, वे लोक को जानते तो हैं, लेकिन करता तो वे भी नहीं है। थोड़ा 3 बातें और जोड़ दो, एकत्व तो उनका भी नहीं है, ममत्व तो उनका भी नहीं है, भोग तत्व तो फिर हम में उनमें का फर्क भाव? दृष्टांत दे के समझा रहा हूं, और तो कोई रास्ता नहीं है। दृष्टांत, अंबानी में और मेरे में उस दिन क्या अंतर? उस दिन कह रहा हूं, उस दिन जब मेरे पास रोटी का एक कण नहीं, मैंने एक रोटी भी नहीं है, एक कण नहीं है, और उनके पास बहुत है, लेकिन दोनों को 14 को उपवास है। तो अंबानी के पास इतना पैसा है, इतना वैभव, जो तुम समझते हो, हम तो काय को वैभव कहें भाई, हमारे गुरुदेव तो धूड़ कहते। बस, लेकिन मान लो उनके पास सब कछु है। तुम्हारी चौका में, रसोई घर में बहुत सामान है, अब यही समझ लो, बस बहुत है। और हमारे चौका में कछु नहीं है, लेकिन हमारे दो को उपवास है। क्या फर्क भाव? सर्वज्ञ भगवान भी मात्र जानते हैं और उपासे रहते हैं, 3 लोक की संपदा को जानते हैं, लेकिन भोगते नहीं है, करता नहीं है, एकत्व नहीं है, ममत्व नहीं है। आजकल की भाषा में कहते हैं ई फास्टिंग के बाद मैं इस स्थान पे कह रहा हूं 4 फास्टिंग, एकत्व, ममत्व, कर्तव्य, भोक्तत्व। ये आत्मा भी एकत्व फास्टिंग वाला है, ममत्व फास्टिंग वाला है, कर्तव्य फास्टिंग वाला है, भोक्तत्व फास्टिंग वाला है। एकत्व, ममत्व, कर्तव्य, भोक्तत्व एक परमाणु के साथ नहीं। पर इतनी सी बात है, हमें पता नहीं कौन कौन से परमाणु नहीं भोगत, उन्हें पता है। समझ में आ गई क्या कह रहा हूं?
अंबानी को जो पता है कि आज हमारे यहाँ दाल लड्डू बाफला बने हैं, और हलवा बनो है, और मैसूर पाक बनो हो, जलेबी बनी है, बना जाओ, अपने का धरो। बेटा खाओगे तो तुम भी नहीं। मैंने उसे पता है, उसे पता है और मुझे पता नहीं है, इतना ही तो अंतर है। ओहो, मैं थोड़ा जानता हूं, उसे भी नहीं भोगता, वे पूरा जानते हैं, उसे भी नहीं भोगते। आ जाओ हम तुम बराबर, आ जाओ हम तुम बराबर। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया दृष्टांत देते थे, बहुत प्यारा, सबने सुना ही होगा। विद्वानों को स्मारक का याद आ जाएगा तेरे को। हाँ, ललितपुर के टड़इयों की कहानी सुनाते थे। टड़इयों की कहानी सुनी होगी, सबको याद आ गई टड़इयों की कहानी? नहीं, हम सुना दे, शॉर्ट में सुनाएंगे, लंबी चौड़ी नहीं। टड़ा, टड़ा का मतलब समझती हो? टड़ा का मतलब समझती हो? तुम समझती हो? नहीं समझती, बहुत लोग हैं समझते। टड़ा क्या होता है? गांव को नाम भी एक टड़ा। टड़ा का मतलब होता है समूह, व्यापारियों के समूह को टड़ा कहते हैं, और उसके कैप्टन को टड़ैया, मान उसका बिजनेस ऑफिस क्या कहलाता है आजकल, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन ऐसे। हाँ, तो वो टड़ैया कहलाता है। तो फिर टड़ैया थे, तो वे सब लोग एक साथ बिजनेस करने जाते थे 100-150 साल पहले एक साथ। तो सब बैलों के ऊपर सामान लाद लाद के ले जाते थे। पहले ऐसी बैलगाड़ी नहीं थी, ऐसे वो क्या क्या नहीं था, ये माने आधुनिक सुविधा नहीं थी, तो बैलों के ऊपर सामान लाद करके व्यापार करने जाते थे। अब इतनी सी कहानी सुनो, बस ज़्यादा नहीं। तो एक बनिया भी था उसमें, उसका एक ही बैल था, वो बिल्कुल दुबला पतला था, बहुत ही दुबला पतला बेचारा, बिल्कुल दुबला पतला। और बाकी सबके तो हट्टे कट्टे थे, पैसा वालों के बैल थे, खाते पीते बढ़िया, मोटे तगड़े थे। तो सब लोग अब रास्ते में क्या मजाक, और क्या करें मजाक, तो यही मजाक करते। और भैया बैल तो तुम्हारा है जोरदार, बेचारे को छेड़ते रहते, वो गरीब आदमी बेचारा, एक ही बैल था, धीरे धीरे चल पाता था, बीमार सा आदमी, मतलब क्या वो बहुत हालत। तो सब उसकी मजाक उड़ाते, पहलवान तो तुम्हारा बैल है जैसे। खैर जो भी कछु हुए, एक दिन जंगल में लुटेरे आए और सब बैल हाँक ले गए, सबके बैल हाँक ले गए। उस दिन सबसे ज्यादा खुश वो दुबले पतले बैल वाला था। उस दिन वो सबसे दुबले पतले बैल वाला बहुत खुश था। तो कहने लगे, काय अपने बैल चले गए, तुम्हें दुख नहीं हो रहा? हमारे इतने मोटे तगड़े बैल चले गए, तो सामान चलो गए, तो सामान लुट गए, और तुम्हें दुख नहीं हो रहा? बोले, देखो भैया, हमें तो एक बात की खुशी हो रही है, हमारा बैल तुम्हारे बैल के भाव गाओ। सबने बैल एक ही भाव तो गए, तुम्हारे को मैंने, मेरा बैल कमजोर था कमजोर था कमजोर था, लेकिन गए तो तुम्हारी बराबर। ऐसे ही मैं अल्पज्ञ हूं, आप सर्वज्ञ हो, लेकिन भाव बराबर है, स्वभाव बराबर है, रोने का कोई काम नहीं है। क्या क्या सही में एक एक सूत्र ऐसे हैं, 61 सूत्र निकाले हैं, पढ़ के देखो भाई, देखो ऐसी स्टडी करो, ऐसी स्टडी करो, नाचोगे। देखो भाई, जिन खोजा तिन पाइया की बात है। सुनने वालों को कुछ नहीं मिलता ईमानदारी से, सुनने वालों के लिए तो ध्वजा जैसा श्रोता कहा है। मेरी इस बात की बड़ी आलोचना हो रही इस समय कि मैं सुनता भी नहीं हूँ, पढ़ता भी नहीं। अब मैं अपनी दिल की बात कह देता हूँ तो बहुत सी आलोचना होने लगती है। मैं सुनने वाले श्रोताओं को अच्छा नहीं मानता, और जो सुनते नहीं है वे तो गधा ही हैं। उन्हें तो कहा अच्छा खाएंगे। तत्व निर्णय करने के लिए सुनो, और सुन करके तत्व निर्णय करके सुनते मत रहो, उसका अवगाहन करो। रसोई बना के तैयार करके मत रखो, खाओ। रसोई बना ली, बहुत बढ़िया, आपने स्वाध्याय कर लिया, गुरुदेव को सुना, सबको सुना, खूब पढ़ लिया, नोट्स बना लिए। मैं इसलिए नहीं सुनता वो तुम्हारे जूम पे क्या क्या आता रहता है, मैं ये देखता हूँ वो रिवीजन की तरह होता रहता है, शब्द संग्रह की तरह, इधर का इधर, इधर का इधर। अरे कुछ नई बात तो बोलो भाई, इसकी अहंकार तो आने दो भाई। तत्व निर्णय में सहायक चर्चा करो, हम ये कहना चाह रहे। जैसे मेरे इतने प्रवचन हो रहे, इतनी देर में भी तत्व निर्णय पॉइंट तो मेरे पास भी बहुत रखे हैं, और बिल्कुल एक एक वो दूंगा आपको सबूत, मैंने ग्रंथ के कोड नंबर रखे हैं, बिल्कुल थोड़े से ले आए हम लिख के, उनके भी पूरे पर्दा पे हम नहीं देख पाएंगे। क्या समझ में आ रही बात?
तो कैसा हूँ, मेरा स्वभाव कैसा है, मेरे को बिल्कुल याद आ गई। हर चाय वाले को दिल लगता है अब मैं भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। जब एक चाय वाला बन सकता है तो आज हमें भरोसा आ गया कि मैं भी आत्मा हूँ और मेरा स्वभाव आप जैसा है। और एक दिन स्वभाव के सन मुख दम आ गई। पंडित साहब की रचना कैसी प्यारी प्यारी है। दृष्टि हुई आप सम ही प्रभु जब परिणति भी होगी तुम्हारे ही सम। लो क्या कह रहे, बोलो जरा क्या कही अब जाको अर्थ बोलो सब जने भगवान से। आज हमने आपकी दिव्य ध्वनि सुनी और आप जैसी दृष्टि हो गई, एक दिन मेरी परिणति भी आपके ही समान हो जाएगी। कितनी बढ़िया डॉक्टर साहब ने कैसी लाइन लिखी, भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान और वर्तमान जो करो। ए लो साइन करो, MOU साइन करो। हाँ यार देखो बेटी, जब तक ये उछाला नहीं मारेगा ये परिणति हल्की कभी नहीं मिटेगी। हल्की परिणति के लिए आगम का रेफरेंस कभी नहीं सोचना, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। आगम में फिर से कह रहा हूं, आगम का कोई कुतर्क नहीं करना। अपनी हल्की परिणति को जिनवाणी में लिखा है निंदा करहा। पहले तो खुद ही निंदा करो, सपोर्ट मत करो। गलतियां होने में क्या है, मेरे से भी गलती बहुत होती है, नहीं होती ऐसा थोड़ी है, लेकिन मैं उसकी हमेशा बाहर सर्व के सामने गलती हुई तो सबके सामने मैंने अपनी गलती की निंदा की है। और मैंने पंडित साहब के पास जा करके हमेशा जब भी गया हूँ साल भर की गलतियाँ नोट करके ले जाता था। मैंने 100 150 पेज लिखी है पंडित साहब को पढ़ाने के लिए अपनी गलतियों की। इतने बारीक अक्षर के जब ये 100 150 पेज लिखे तो 400 500 पेज हो जाएंगे यदि बड़े अक्षर भी लिखेंगे तो। हमें अपना कुछ नहीं छिपाना, अरे अपना वैभव नहीं छिपाना, दोषों को मिटाना। इसलिए मैं कहता हूँ कभी कुतर्क मत सोचो, दुनिया ऐसी चल रही, चलन दी दुनिया। मैंने तो बहुत पहले एक लाइन गाई थी, बहुत साल पहले। मैं भी बहुत सारे काम कर सकता था, मेरे भी बहुत टैलेंट है गधा बनने का। बात है, मैं कॉलेज में प्रोफेसर था जी, सब ये लैपटॉप फैपटॉप ये क्या होती तुम्हारी सब जानती। मैंने तो उसी दिन से इंग्लिश के साइन बंद कर दिए जिस दिन मैंने नौकरी छोड़ी थी। मैंने इंग्लिश में बोलना, इंग्लिश में लिखना, इंग्लिश में सब बंद कर दिया। काहे के लिए हम मिलेच्छ भाषा का गुलाम बने। हम तो संस्कृत प्राकृत हिंदी पढ़ेंगे, हमें जो आती है। संस्कृत प्राकृत भी नहीं आती, हिंदी पढ़ेंगे ना, हम हिंदी पढ़ाएंगे ना, क्या दिक्कत है उसमें। 2 घंटे की नौकरी में, बहुत अच्छी नौकरी थी, 2 घंटे की नौकरी थी कुल मिलाकर के, और साल में 4-6 महीने छुट्टी मिल जाती, 4-5 महीने की। तब भी मैंने इसलिए छोड़ दिया कि मैं मिथ्या दृष्टियों की सेवा में 2 घंटे खराब नहीं करना चाहता। मैं अनंत भगवान की सेवा करूँगा, 2 घंटे की सेवा मुझे करूँगा। मैं किसी को राजी नहीं करूँ। मेरे से बहुत लोग नाराज हैं, मैं किसी को राजी नहीं करता। क्यों नहीं करता, मुझे गलत, पहले मुझे बताओ कि मैं गलत हूँ। गलत हूँ तो मैं अपनी आलोचना जरूर करूँ। मैं तुम लोगों से भी कहता हूँ भैया, जिन शासन की सेवा करना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम। जैसे लोग कहते हैं पेट्रोल पंप की एजेंसी हर कोई को नहीं मिलती, मैं कहता हूँ अनंत भगवान की एजेंसी हर कोई को नहीं मिलती। डॉक्टर साहब ने जी विधान कराने जाने लगा था जी, भैया हमारे मैं बाबूजी अपने दादा ने, छोटे दादा ने भरी सभा में कही थी, मैन तू गड़धर से गवैया मत बन, तू गड़धर बन, हमें गड़धर बनना देखना है तेरे को, गवैया बनते नहीं देखना। ऐसे भरी सभा में कह दिया। हम इसलिए सबके सामने बता रहे अपना जीवन। मैंने लिखी थी एक लाइन, अभी सुनाई नहीं, मैं सुनाता हूँ। मैं जो मैंने लिखी थी अपने लिए, बहुत नौकरी छोड़ते समय, किसी और को शायद कम होगी, मुझे मेरी बहुत जरूरत है। मुझे मालूम है मेरी बोलने की शैली के चक्कर में पूरे देश में 1 सेकंड फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन मैंने उसी दिन कॉलेज में पढ़ा था, उसी समय 8 पैरा घी का नियम कर दिया था। क्यों कर दिया था, सब जने कह भी थे तुम तो अभी छोटी उम्र है, क्या कर रहे, 21-22 साल की उम्र है, 8 पैरा का नियम क्या करे, घर को घी का नियम क्या करे।
तो मैंने कहा मुझे बचना है, नाट पैरा घी हुई है ना कोई बुलाए हो। शुद्ध खान पान की मर्यादाएं तब से है मेरी। मैं बचेंगे हम, आपके लिए थोड़ी हैं। एक बार मैं एक समाज में गया था, उस समाज में उन्होंने कहा भोजन के बाद, पंडित जी आपका प्रभाव बच्चों पर बहुत है, आप हमारे सागर के लिए, सागर की घटना है कि हमारे सागर में हर साल 1 महीना आ जाओ गर्मी छुट्टी में, हमारे बच्चा सुधर जाएंगे। मैंने तत्काल उसी दिन प्रतिज्ञा कर ली थी कि ऐसी जगह नहीं जाऊंगा जो ये कहेंगे बच्चों के लिए आओ, हमारे लिए मत आओ। मैं कह रहा हूँ उस बार नाम लेके कह रहा हूँ। इतना बुरा लगा था मेरे को कि तुम मोड़ा मोड़ी पैदा करो और बिगाड़ो और हम ब्रह्मचारी सुधार में आए। अरे बहुत बड़ा मार्ग है भाई, बहुत बड़ा मार्ग है, बहुत बड़ा। हम अपने बच्चों का दुरुपयोग नहीं करते, पूछो। हम इन बच्चों का दुरुपयोग नहीं करते, हम तो इन्हें खींचते हैं, नहीं बेटे नहीं, पहले अपना कल्याण करो। चर्च जिस दिन से हमारे चंगुल में आया है उस दिन से 10 लक्षण में नहीं गया जी, 10 लक्षण में नहीं गया, ये अष्टांग का में नहीं गया, ये भी नहीं गए 20 साल नहीं गए। बिल्कुल हमारा पहला काम है 5 साल अंतर्मुखी होकर स्वाध्याय करो, एकाग्र होकर स्वाध्याय करो। ये लूटने के धंधे हैं, आप नाचते जाओ गाते जाओ, 4 रोटी खाओ और फ्री में हंसाओ सब है। अपना काम नहीं है जी, अपना काम भैया भगवान बनना है। मैं फिर कह रहा हूँ, हमने कुछ कहा है भगवान से MOU साइन करने के लिए इतनी भाषा बोली। दृष्टि हुई है आपके समान तो परिणति भी होगी, परिणति भी होगी, होगी। दृष्टि हो गई है तो परिणति भी होगी। इतनी हिम्मत करने की ताकत आनी चाहिए भगवान के सामने। आज पंडित साहब की एक एक रचना पुकार पुकार के कह रही है पंडित साहब ने प्रतिदिन पूजा कैसे की थी। रचनाएं बता रही हैं, रोज भगवान से ऐसे बातें करते थे, ऐसे ऐसे बातें करते। वो रचना है, लिख के नहीं चले गए तुम्हारे लिए, लिख के नहीं चले गए, रोज बातें करते थे पंडित साहब। निर्ग्रंथता की भक्ति तुम्हारे लिए नहीं लिखी है, सैकड़ों भक्तियां हैं निर्ग्रंथता की, लेकिन वो उनकी पूरी। अभी हम लोगों ने जो 18 रिकॉर्ड करवाई, ये पंच कल्याणक संबंधी भक्तियां पंडित साहब की, वो सब उन्हीं में लिखी मिली हमें, जो भक्ति संग्रह में है, जिन भक्ति सिंधु में है, और कौन कौन सी हैं वे स्वरूप स्मरण में है। जब हम सुनवाते हैं ना लोग, तो जो कहाँ है कहाँ है कहाँ है, अरे बेई है जो तुम्हारे घर में तुम खरीद के ले गए, पढ़ते नहीं हो आप, वापस आ जाओ पर बहुत दूर चली गई। समझ में आ रहा भैया? तो भगवान में और मेरे में कोई अंतर, अल्पज्ञता और सर्वज्ञता में कोई अंतर नहीं कहलाता। अंतर तो तब कहलाए जब करें, भोगें, एकत्व हो, ममत्व हो। अरे रे, तो इसका मतलब है, सम्यक दर्शन का मतलब समझो, इसका मतलब है कि फिर तुम में हमें कोई अंतर नहीं। जल्दी बोल गए फिर से, सम्यक दर्शन क्या मतलब है इसका? कि तुम में हमें कोई अंतर नहीं। पंडित साहब ने तो बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया, सरल दृष्टांत दे देता हूँ आपको, बहुत सरल दृष्टांत दिया पंडित साहब ने, सुनने लायक दृष्टांत। सर्वज्ञ में और हम में का अंतर है। दृष्टांत क्या? इनके पास अरबों रुपया हैं, खर्चा जेब भी नहीं करत, यह समझ लो खर्चा पूरा कर दिया, मान लो तुम्हारी भाषा में, वैसा तो नहीं करते लेकिन। और हमारे जेब में भी बहुत रुपया नहीं है, थोड़े रुपया हैं, लेकिन हमें भी नहीं खरीदने का, तो क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा बताओ? क्षोभसम के अंतर्गत दूसरा पंडित साहब दृष्टांत दे, क्षोभसम के अंतर्गत दृष्टांत, एक करोड़पति आदमी है और एक लखपति आदमी है, तो दोनों में क्या अंतर है? खरीदने गए तो 1 रुपया को नींबू खरीदो, तो 1 रुपया का नींबू हमने भी खरीद ला, उन्होंने भी खरीद ला, तो नींबू तो खरीद ही लिया ना, 1 रुपये का नींबू। अब उस क्षोभसम का हमें क्या लेना देना, जो काम आता है और नहीं आता है। आपने काम लिया नहीं और हमें काम लिया नहीं, नहीं समझ में आया कुछ? माने तुम्हारे पास करोड़ों थे तो अभी तुमने 1 रुपया का नींबू खरीदो और हमने भी खरीद ला, इसका मतलब 1 रुपये का नींबू खरीदने में हम तुम समान। ऐसे ही आपने सर्वज्ञता के बाद भी आत्मज्ञता प्रकट की, अब मैं भाषा बदल दी, सर्वज्ञता के बाद भी आत्मज्ञता प्रकट हुई और मैं आत्माज्ञ पहले ही हो गया। 1 रुपया का नींबू आत्मज्ञता, जल्दी से क्या बोल गई कुछ?
नहीं समझ में आई, असली नहीं समझ में आई। सर्वज्ञ बे सर्वज्ञ भय और तब उन्हें आत्मा दिखी, आत्मा ही तो दिखी, और क्या दिखो बता दे। लोकालोक दिखो, वहां में सबसे सारवान कौन दिखो बता दे। विश्व को जानने के बाद भी उन्हें यह समझ में आया, हाँ क्या समझ में आया उन्हें, कि मैं आत्मा हूं और यही काम का है उपाधि। सर्वज्ञ भगवान ने हे ज्यादा जाना था, और जो उपाधि उनने जाना वो तो 1 रुपया को नहीं पूछा। अब क्या फर्क पड़ेगा, जाते बता दो फर्क क्या पड़ेगा। हम अल्पज्ञ हैं तो भी हमने आत्मा को जान लिया, और आप सर्वज्ञ होने के बाद भी समझ तो गए ना, भाषा में बोलते बोलते रखा हूँ, सर्वज्ञ होने पर भी आपने भी आत्मा को ही जाना। अब मैं एक दूसरी बात कहता हूँ, सुनना सभी लोग, नाचने का मन करेगा आपका, तैयार रहो, नाचने का मन करेगा यदि पकड़ गए तो। इसका मतलब हे को जानने में अंतर है, उपाधि को जानने में अंतर नहीं है। कहा नाचो, आज हमारे भगवान को केवल ज्ञान नहीं हुआ, हमें केवल ज्ञान होने की गारंटी मिली है। कहा कहेंगे सर्वज्ञ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक बनाकर हमारे केवल ज्ञान कल्याणक की गारंटी मिल गई। हा हा हा, क्यों? हाँ फिर बोलो, बताओ भाई अंतर क्या था बेटे, कौन बोलेगा? तुम बता दो, गलत कह रहे हो तो बताओ। हे को जानने का अंतर पड़ा, समझना तो समझा दे। देखो सर्वज्ञ भगवान को पता है 3 लोक 3 काल की सारी पर्याय, ये परिभाषा है 3 लोक 3 काल की। और परिभाषा में थोड़ा एक न्याय में लिखा है, थोड़ा न्याय में, वे प्रत्यक्ष और परोक्ष को अक्रम जानती है ना, सारे विषयों को एक साथ मैंने अक्रम जानते, एक साथ जानते हैं। और अपन क्षोभसम ज्ञान वाले हैं, 4 ज्ञान है ना, वो क्षोभसम ज्ञान तो एक क्रम से जानते, एक सूत्र है इसमें, तो क्रम से जानते हैं। तो इसमें अंतर क्या पड़ा, सुनना ध्यान से। वे एक साथ जानते, हम क्रम से जानते, तो अंतर काय में पड़ा, ध्यान से सुनना। कि वो जो हे था ना, हे जो किसी काम का नहीं था, हे था ना किसी काम का नहीं था, जानते तो थे लेकिन हे था, आश्रयभूत नहीं था। जिनवाणी में ध्यान सुनना, अध्यात्म में तो वो ज्ञान का आदरणीय गे भी नहीं कहा। क्या बोला मैंने? ज्ञान का सर्वज्ञ भगवान ने क्या जाना, क्या जाना? सर्वज्ञ भगवान ने क्या जाना? जो ज्ञान में अनादरणीय था, और जो आदरणीय था उसे तो मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो। अब बताओ का अंतर बढ़ो, क्या अंतर पड़ा, हमें समझाओ जरा। केवल ज्ञान कल्याणक सबसे कठिन माना जाता है, केवल ज्ञान को प्रवचन सुनो हम बता रहे, तुम्हें समझ में नहीं आई, इन्हें नहीं समझ में आई, संजय को देखो, संजय सभी लोग सुन रहे हैं। जैसे महावीर भगवान विराजमान है सिद्धालय में, ठीक है, महावीर भगवान, और उनके बगल में एक ऐसा दुष्ट बैठो है, सिद्ध इधर बैठी यहीं बगल में, और उनके ज्ञान में झलक रहा है ये वही दुष्ट है जिसने मेरी माँ के साथ बलात्कार किया था, हत्या करी थी, लूटा था, झूठे आरोप लगाए थे, एक बार मुझे मर्डर कर दिया था मेरा इसने। और मेरी अम्मा जो यहाँ बैठी है, भूतकाल की अनंत वाली, भूतकाल वाली, तो पतो भी है जे इतने बैठी है और जो इतने बैठो, तो क्या कर लिए थे? क्या लिए? ये प्रश्न है। जान भी लिया कि ये भूतकाल में बहुत दुख देने वाली थी, आप सिद्ध हो गए, और इधर वाली बहुत दुखी थे इनसे। समझ लो कि कौरव पांडव एक ही सिद्धालय में हैं, तो अब करेगा प्रश्न, तो जो है करेगा जब, तो फिर इसका मतलब निकला ज्ञान का गे एक आदरणीय है, वो शुद्धात्मा, और इनमें दम नहीं है। बोल दूं कुछ थोड़ी सी, बुरा तो नहीं मानो तो, बुरा नहीं मानो तो, केवल ज्ञान कल्याणक है इसलिए थोड़ा बुरा लगने का डर हो सकता है मुझे तो काय का डर तो वही है। सुनोगे? मन नाच रहा है अंदर से बिल्कुल। अनादरणी, समझ गए ना, अनादरणी
उसके ज्ञाता पर हैं आपके पास, हमारे पास नहीं है। क्या काम का है आपका? क्या क्या काम की है जो सर्वज्ञता? देखो है ना, बुरी सी है, थोड़ी बुरी सी बात लगे, बुरी सी। क्या अब बुद्धिमान आप पढ़ाओ मुझे, तुम सब शास्त्री बोलो, सर्वज्ञ हो गए, ठीक है, केवल ज्ञान हो गए, लोक अलोक को जान लिए, सब कुछ कर ले, कजू काम कोई तो नहीं है जो जानो। और वो जानना केवल बताऊं आपको, एक 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 प्रकरण में अच्छा माना गया है, सर्वज्ञता से जैन शासन की सर्वज्ञ सिद्धि होती है, द्रवगुण पर्याय की सिद्धि होती है, तीन लोक तीन काल की सिद्धि होती है। सो उससे तुम्हारा तो कजू फायदा ही नहीं है। बात से तो हमरो फायदा भाव, हम आपकी सर्वज्ञता समझ गए तो पूरे विश्व के सामने हमने सर्वज्ञ सिद्धि के द्वारा वस्तु स्वातंत्र सिद्ध किया, तो वो तो हमारा फायदा भाव, मिथ्या दृष्टियों फायदा भाव, तुमरो तो सही में कोई व्यक्ति आए जो स्वाध्यायी नहीं हो वो सिर फोड़ लेगा। केवली भगवान का समोसन लगा के क्या बातें कर रहे हैं। अरे गुणगान करो, अरे वो तो कर लिया भैया, हमने गुणगान पहले ही कर लिया, भक्ति पहले ही कर ली, अब तो पोल पट्टी खोल रहे। हाँ, एक और नया पॉइंट बता दिए, सूत्र में लिखा है, सूत्र में दादा बताते थे, उन्हें दादा की बात याद आई। दादा कहते थे जी केवल ज्ञान किसी काम का नहीं है, बेईमान है नंबर 1 का। जी मैंने जोड़ दिया, उन्होंने नहीं कही, जी मैंने कह दिया, नहीं तुम अभी आज ढूंढने लगो। जब हम निगोद में थे तब ये केवल ज्ञान भाई साहब कहाँ खड़े थे, जब हम 4 गति में रखड़ रहे थे, मिथ्यात्व हमें मार रहा था भयंकर अनादिकाल से, कर्म हमें 8-8 पैर रहे थे, जब हम दुखी थे, जब जो केवल ज्ञान भाई साहब नहीं आए, और जब हमारा वो जो मतिशुद्ध ज्ञान था ना छोटा सा अंकुर वाला, उसने बहुत पुरुषार्थ किया और अवधि ज्ञान बना, मना पर्याय ज्ञान बन गया, और यथा ख्यात चारी तक वो पुरुषार्थ आया मेरा, और जब पूर्ण बीतरागी वो पूर्ण सुखी हो गए, पूर्ण सुखी आए, तब जाके जो हमने तो पूरी मेहनत करके बर्फी बनाई और जे बर्फ आके चिपक गए। क्यों? बर्फ में है का स्वाद? हमने कितनी मेहनत करी, कितनी मेहनत से न्यायोपार्जित कमाई की, फिर दूध लाए, फिर घोंटा, सब बर्तन ले आए, खूब मेहनत करी, खूब पसीना बहाव, और खूब शक्कर लाए मेहनत से, और का आइटम डाले हमने सारी, और जे बर्ग की तरह आके चिपक गए, कछु काम की। सही में आज तो कोई नाराज नहीं हो जाए, स्वभाव की महिमा है। अरे प्रभु तू जिस मति शुद्ध ज्ञान की गालियां देता है ना, तू क्षेपसम ज्ञान की निंदा करता है, हमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं, ज्ञान, जैसे तू निंदा करता है कि तेरे में ज्ञान नहीं है, वही ज्ञान एक दिन तुझे यथाख्यात चारी तक लाएगा, और केवल ज्ञान तब आएगा। हमें अपनी महिमा नहीं खोना, छद्मस्त की महिमा निंदा नहीं करना, छद्मस्त होना योग्यता की कमी है, स्वभाव की कमी नहीं है। अल्पज्ञता योग्यता की कमी है, स्वभाव की कमी नहीं है। मैं सर्वज्ञ स्वभावी हूं, सर्वज्ञ स्वभावी हूं, ऐसी मस्ती में डोलो। मैं तो इसीलिए कह रहा हूं बेटा, तेरे आज जब मेरे पास साल भर रह गया ना, तो पापा को मात करेगा तू। हम तो ऐसे पी रहे भैया, ऐसे ही पिला रहे, एक दिन भी मेरा ऐसा वैसा नहीं जाता, साल भर में एक भी प्रवचन रिपीट नहीं होता मेरा। चाहे उत्पाद व्यय ध्रुव पढ़ाऊंगा तो नए नए एंगल निकलते हैं उसमें। मैं इसलिए नहीं कहता हूँ अहंकार के लिए, पी रहे हैं हम तो, ये हम तो खुद कह रहे पी रहे, हम नाच रहे इसलिए रोम रोम नाच रहे, नहीं तो हम भी ऐसे कहते केवल ज्ञान स्वभाव है,
व्यक्त होता है, अव्यक्त होता है, ऐसे होता है, ऐसे कर रहे होते हैं हम भी। हम नाच नाच के प्रवचन कर रहे हैं बिल्कुल। समझ में आ गई भैया? चलूं आगे चलूं? तो हाँ, अब कौन की महिमा आई? आत्मज्ञ की सर्वज्ञ की। वे सर्वज्ञ माने हे के क्या आया, उसमें लिखा है सर्वज्ञ भगवान को, डॉक्टर साहब की भाषा ही सुना देता हूँ। सर्वज्ञ भगवान को एक फैसिलिटी नहीं है, हमारे लाजे एक फैसिलिटी है। हमें गटर नहीं देखने थे तो मौका लो। कोई तुमने बुरी कहानी सुनाई, हमने कान बंद कर लिए, इधर का इधर देख लिया। हमें गंदी चीज नहीं देखने, हट गए। लेकिन भाई साहब हम देखो देखो, सुनो सुनो, समझो। हम तो अल्पज्ञ हैं तो बड़े फायदे में हैं। हमारे पास तो सुनना सभी लोग, जो हे का ज्ञान है ना, हे गंदा गंदा, जिसे तुम गंदा भी कह देते हो, हे, वो अनंत भाग भी नहीं है। और सिद्ध भगवान को उसका अनंत अनंत भाग, 3 लोक 3 काल की सारी गंदगी दिखती है। समझ में आ गई क्या कह रही? 3 लोक 3 काल की पूरी पूरी, एक एक आदमी के गंदे भाव मालूम है, 3 काल के एक एक जीव के गंदे भाव मालूम है, सारे के सारे। तुम्हें अभी किसी गंदे भाव मालूम पड़ जाए, परेशान हो जाओगे। खुद के तो देख नहीं पा रहे, दूसरों कहां से देखोगे? होता कि नहीं होता है? लेकिन भैया सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलकता है। तो फालतू चीज झलकी ना, वो गंदी झलकी, लेकिन मुंह नहीं मोड़ सकते, आंख बंद नहीं कर सकते। और हमारे पास एक बहुत बढ़िया जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए। हमारा कम ज्ञान हमें बड़ा सुख देता है। हमें नहीं सुनने, नहीं सुनने, नहीं देखने, नहीं देखने, नहीं विचार करने, नहीं, हम उसको नहीं जाने। हमारे विचार तो हैं अनवांटेड थॉट, लेकिन मैं उन्हें इग्नोर कर सकता हूं, लेकिन सर्वज्ञ उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये तो फैसिलिटी है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने ये फैसिलिटी सुख के लिए है, ये कहना मुझे। क्या बोल रहा हूं? ये फैसिलिटी सुखी होने के लिए है। तू अपने विकारी भाव को इग्नोर कर और ध्रुव स्वभाव को मुख्य कर। तो मुख्य गौण स्वभाव वाले ज्ञान को, क्षोभसम है ना, क्षोभसम, ये मुख्य गौण स्वभाव वाला है। क्या बोला बेटे? संयम मुख्य गौण स्वभाव वाला है। तो ये हमारे लिए मुख्य कर सकते हैं आत्मा को। बोलते बोलते रुक गया, समझ गए? मुख्य कर सकते हैं आत्मा को। और दुखी आदमी मुख्य करता है विकारों को, वो आत्मा को गौण करके रखता है, इग्नोर करता है। शुद्ध आत्मा को इग्नोर करता है, ध्रुव को इग्नोर करता है, परमात्मा तत्व को इग्नोर करता है। और कहा बता दें, ऐसी गुस्सा आ रही देह में मिला तुम में, क्या कहे? अब देखो, हम तो बाचाल हैं अभी समय। हमें मुंह में लगा हम नहीं है, हम कछु भी बोलेंगे। हमें ऐसा लग रहा है सही कह, पिटाई करे तुम लोग दुष्टों की। दुष्ट मैं नहीं कह रहा हूं, इसमें लिखा है दुष्ट। समय सार जी में जिनको 2 इष्ट होते हैं उसको दुष्ट कहते हैं, लिखा है द्विइष्टा, ऐसे ना है, ऐसे ही ना कुछ। आप बोलो संस्कृत में भैया राखी, द्विइष्ट ऐसा कुछ है ना, कुछ हाँ ऐसे ही ना, दुष्टा। याद होगी तुमने? संस्कृत तुम्हारी अच्छी है, ऐसी कुछ है कि नहीं? हमें जानत नहीं है अंग्रेज संस्कृत तुम्हारी। लिखा है दुष्ट, कलश में, परिशेष के कलशों में लिखा है दुष्ट, द्विष्ट, उससे बना दुष्ट। इसलिए हम गाली नहीं दे रहे तुम्हें, सही गाली दे रहे। तो उसका मतलब है, क्या कमाल है। वर्तमान पर्याय का विकार तेरे ज्ञान का विषय नहीं है, और जो व्यय को प्राप्त हो चुका उस विकार को देखता, इसलिए गुस्सा आ रही। कोई समझ में आई क्या कह रही? समझ आई बेटे? अनुभव समझ आई? फिर से बोलूं, तुम्हें वर्तमान विकार तो ज्ञान का विषय ही नहीं है, और भविष्य का तुम्हें पता नहीं है, तो भविष्य की तो प्रॉब्लम है ही नहीं तुम्हें अभी। लेकिन तुम्हें दुखी होना हो तो हाथ दिखा लिए, वो कहते 80 साल में और कहा है शादी तो है, लेकिन 5 साल बहुत दुखी रहोगे। फिर तो ठीक है, नहीं फिर आदत पड़ जाएगी। क्या करे बेचारा।
बोले मेरे से लोग बहुत कहते हैं हाथ दिखा लो, मैंने दिखा था हाथ में हाथ। अरे मेरा भविष्य सिद्धपना है, इस हाथ का क्या करें, खाक क्या करें इसका हाथ दिखा के। जितने लोगों ने हाथ दिखाए वो रोते मिले मुझे। उन्होंने कह दिया तुम्हारा घाटा होगा, 2 एक्सीडेंट होंगे। एक हमारा भैया निखिल भैया, तो उसको किसी ने कह दिया तुम्हारी मृत्यु पानी में है, तो अब वो नदी में नहीं जाता है। तो मैंने कहा भैया वाले का नदी की मैंने करी थी कि समुद्र की। मैंने उसे बहुत समझाया देखो एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि पानी में मौत है, मैंने चुल्लू भर पानी में डूब मरा। तो मां से क्लियर कट तो पूछ लेते कि चुल्लू भर में डूब के मरने हैं कि नदी में। अरे नदी में जाओ ना। मैंने उसको डर लग गया, जब से बड़ी आफत हो गई। और हमें तो सब पता है कि सर्वज्ञ भी जान के कुछ नहीं कर पाएंगे और मैं भी जान के कुछ नहीं कर पाऊंगा। द्वार का जलने से न सर्वज्ञ बचा पाए और न अल्पज्ञ कृष्ण बचा पाए। तो फिर काय को झलक, काय को पूछे हम, काय को पूछे। ये यहाँ का इतना बड़ा संकुल मैंने भी नहीं सोचा। भगवान सच ही कह रहे जिनवाणी माता की साक्षी में, मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ये यहाँ कुछ होगा। रियल कह रहे बिल्कुल हृदय से। मैंने कभी एक दिन भी सोचा ही नहीं कभी। और मेरी तो प्रतिज्ञा ही बड़ी थी। मैंने सबसे पहले कहा था यदि बनेगा तो हम 3। और मैंने हाँ नहीं करी। मैंने इन बच्चों से पूछा कि बेटे हमारी उम्र तो थोड़ी है, तुम यहाँ रह के चलाओगे कि नहीं चलाओगे? तो हम हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इन्होंने कहा भाई साहब हम यहाँ सब रह करके अपना कल्याण करेंगे और पर के कल्याण में निमित्त बनेंगे। तब हमने हाँ की है। अभी सबको क्या लगता होगा हम भी ऐसी सड़क छाप हैं, निर्माण करने में हमें मज़ा आएगा, पैसा इकट्ठा करने में मज़ा आएगा। 1 सेकंड बर्बाद नहीं हो रहा मेरी ज़िंदगी का। 1 सेकंड में इससे बाहर नहीं निकलता। मैं रात को 3 बजे की नींद खुलती तो मेरी जिनवाणी होती मेरे सामने, लेखा नहीं होता, इसके सब कोई काम नहीं। माथा खाए। मैंने पहले कह दिया किसी और को शायद कम होगी, मुझे मेरी बहुत ज़रूरत है। सर्वज्ञ अल्पज्ञ का मतलब समझ में आया बेटे? कौन सा पॉइंट बोल पे स्लिप हो गए थोड़े हम। अंतिम कोई पॉइंट बोला बढ़िया। हाँ 6 उपशम का। तो 6 उपशम में कमी को एक तो बुरा नहीं मानो, कभी दुखी मत होना। हाँ अब याद आ गया पॉइंट। 6 उपशम से आगे बढ़ गई थी गाड़ी। हमने ये कहा था भविष्य की पर्याय पता नहीं, तुम जीओसी से कहा हाथ मिला के पता लगा। नंबर 1 तो भविष्य की चिंता है नहीं, और वर्तमान तुम्हारे ज्ञान को विषय नहीं, और भूतकाल नॉन चेंजेबल। 3 काल की पर्याय से दृष्टि हट गई, ध्रुव दृष्टि अपने आप हो गई। हो ध्रुव दृष्टि। वो कच्छू नहीं है, कच्छू नहीं है, भगवान कसम कच्छू नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं लोग कठिन कर देते हैं। कठिन कैसे? ध्रुव पे दृष्टि करो, ध्रुव पे दृष्टि करो, ध्रुव पे दृष्टि करो, ध्रुव को मुख्य करो, ध्रुव को मुख्य करो, अंतर्मुख करो। और वो टीकाओं का सहारा ले लेते हैं, पंचेंद्रिय के विषयों में विस्तार से बस होकर के अंतर सन्मुख करता हुआ ऐसे ऐसे करता, मर्यादा में लाकर। मैं गलत नहीं कह रहा हूं सबको, लेकिन आप उसका गलत अर्थ निकाल रहे हो। पज्जय मूढ़ा केवल इतना ही तो है कि भूतकाल की पर्याय में कुछ हो नहीं सकता तो मूढ़ क्यों बने, और भविष्य का पता ही नहीं है मूढ़ काहे को बने, और वर्तमान को ये पता ही नहीं लगता वर्तमान का। और सही बताना, तुम लोग सब ईमानदारी से हाथ खड़े करो, तुम जब भी रोते हो विकारों के नाम पर, वो भूतकाल के विकार होते हैं, वर्तमान का नहीं होते। और इसलिए मैंने कहा था आप मुख्य को मुख्य करना सीख जाओ, गौण अपने आप हो जाएगा। मैं भगवान हूँ, हो गया गौण खत्म। सारी विकार गौण हो गए, सारी पर्याय गौण हो गई एक झटके में, एक थोक भाव से द्रव्य कर्म गौण हो गया, नौ कर्म गौण हो गया, भाव कर्म गौण हो गए, कछु ही नहीं बचा। मुख्य को मुख्य किया तो गौण योग्य गौण हो गए। इसका भी कलश है 236 नंबर का, समय सारणी में 236 नंबर का। जिसने ज्ञाय को ग्रहण किया उसने समस्त हे को त्याग कर दिया और समस्त उपाधि को ग्रहण कर लिया। कलश है कलश। जिसने
जिसने एक गायक को ग्रहण किया उसने समस्त हे का त्याग कर दिया और समस्त उपाधि को ग्रहण कर लिया। बोलो कहाँ बड़ा काम है? बोलो द्रव्य कर्म अलग करो, फिर नौ कर्म अलग करो, फिर भाव कर्म अलग करो, फिर भाव कर्म के असंख्यात लोक प्रमाण भेद, राग द्वेष के असंख्यात लोक प्रमाण भेद, और 8 कर्म की 148 प्रकृति, और फिर और चले जाओ। काय को उतरा रहे होता है? इतने आओ, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, अनादर की भाषा नहीं है मेरी। इस समय पूज्य गुरुदेव श्री की एक बात याद आ रही जिसके बल पे मैं इतना बोल रहा हूँ। ध्रुव ने सदा ऊर्ध्व राग जी, गायक ने सदा ऊर्ध्व राग जी। अब पढ़ो तुम्हें जो पढ़ना है। घड़ी तो कह रही चलो हो गया टाइम। ओम नमः सिद्धे। अभी हमारा विषय पूरा नहीं भाव, तुम्हें ही करने पड़ेगा। पंडित साहब एक ही बात कहते थे, भैया हम पूरा नहीं करेंगे और तुम पूरा नहीं सुन पाओगे, अनुभव के आश्रय से इसे पूरा कर लेना। स्वानुभव के आश्रय से इसे पूरा करना। मैंने तुम्हारा होमवर्क है। जिन्हें लेना हो वो फाइल हम भेज सकते हैं, चाहो तो डाल देना। मैंने आज भिजवा दी वहाँ तक। चलिए अभी सब लोग बैठना भैया। हाँ, जैसा आनंद अभी स्वाध्याय में आप कर रहे थे, सच बता रहे हैं। कई पर छोटी छोटी बातों का हमको बहुत बुरा लग जाता है, लेकिन सुरसागर मुनिराज ने कैसे कैसे उसमें आंसर दिए हैं, आप आज सुन के जाएंगे और हो सकता है पूरे जीवन आनंद करें। इसलिए वो कार्यक्रम जरूर देख के जाना। और चर्चे तो उसमें मुनि हैं। सुरसागर आप सबकी पसंद है ना। चलिए तो अपन लघु स्तुति कर लेते हैं और फिर से बैठ जाते हैं। निज निधि निज में बताई, यह आनंद उपकार है, उसी के लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है।